हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी जा रहे हैं हम मंदिर से वापस अपने घर के लिए। हम रवाना हो चुके थे यहाँ पर। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही बता दिया था कि इसका पार्ट 2 नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। रास्ते के साथ ही ये गांव है ठोलंग गाँव, और ये है स्वास्थ्य केंद्र ठोलंग लाहौल स्पीति का। इसके बाद हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं सभी। हम सभी जा रहे हैं हमारे घर। ताया जी घर में हैं। इसके पापा चले गए थे पहले देखने के लिए कि ताया जी घर में हैं कि नहीं। ये है हमारा घर की। हम पहुंच गए अपने घर। देखो सामने घर है। चलो 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 आगे से। ये है हमारा घर। हाँ, ये हमारा घर। और ये है यहाँ पर सेब के पेड़ लगाए हुए। सेब देखो कितने ज्यादा है। चलो मम्मी चलो दादा के साथ है। यहाँ से गिर जाते हैं नहीं तो। और ये है हमारा पुराना घर जो ये आप देख रहे हो ना, ये वाला। ये हमारा पुराना घर है। यहाँ पर गाय पशु वगैरह रखते हैं। और ये चलो 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 चलो। आलू बीजे हैं यहाँ पर। आलू है, सेब बीजे हुए। और यहाँ देखिए साग भी बीजा हुआ है। और यहाँ ताऊ जी ने, और यहाँ क्या किया है, राजमा सूखने रखे हुए हैं। चलो 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 एंट्री करो एंट्री। और ये है हमारे घर का, थोड़े बहुत यहाँ आलू भी निकाले हैं। ये है हमारे घर का मेन गेट। ये है ताऊ जी। चलो बेटा दादाजी नमस्ते करना। नमस्ते जी। नमस्ते करो बेटा, दादा को नमस्ते करो। नमस्ते जी। दोनों हाथ से करो बेटा, दोनों हाथ से। नमस्ते जी। मैं बनाती हूँ। चाय बिस्कुट है, सब कुछ है। क्या करना? दादा को आप बैठो ना, बताओ हमारे को, हम खुद बनाएंगे। दादा है दादा। हम बना लेंगे ताऊ जी। सभी यहाँ पर अपनी बातचीत पर बिजी थे। और मैंने चाय बनाकर तैयार कर दी थी। और यहाँ देखिए मैंने सर्व भी कर दिया है सभी को चाय। हमने सिड्डू को गर्म किया था अच्छे से सिड्डू मेकर में। और सिड्डू को भी मैंने सर्व कर दिया था सभी को अच्छे से। सबको भूख लगी थी इस वक्त ज़्यादा, क्योंकि हम घर से बहुत जल्दी आए थे सुबह। इसीलिए हमने थोड़ा बहुत मम्मी मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी हम लोगों ने बस। सभी काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। हमने जो ये सिड्डू लाए हैं ये हमने घर से ही बना कर लाए हैं। हमें पता था घर जाकर घर हमने जाना है, वहाँ पर खाना बनाने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम जल्दी जल्दी आएँ और खाना बनाएं। इसीलिए यहाँ पर हमने सिड्डू चटनी पैक करके साथ में ही लाए हुए थे। और यहाँ पर सबने मिल बांट कर खाया। और जो ये आप देख रहे हो ये है ताऊ जी की क्या बोल सकते हैं इसको, चप्पल। अंदर की पूले बोलते, हम तो अपने यहाँ लोकल में पूला बोलते हैं ना। अब लाहौल भाषा में मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं। और यहाँ पर हम अपना बातचीत करके थोड़ा काफ़ी देर 2-3 घंटा रुक के ताऊ जी से बाहर निकल कर बात कर रहे थे। धूप में बैठे थे, अंदर काफ़ी ठंड लग रही थी सभी को। फिर धूप में बैठे थे अपना सारा लंच करके, और यहाँ पर जाने की बात कर रहे थे। फिर अपना बातचीत करके अपना सामान पैक करके इन्होंने थोड़ी बहुत गोभी भी हमें दी घर के लिए। तो यहाँ पर ताऊ जी बोल रहे थे हमें अच्छे से ध्यान से जाना, अच्छे से जाना। रास्ते में बारिश वगैरह हो जाए तो वापस आ जाना घर। तो फिर यहाँ पर हम जा रहे थे। फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। और यहाँ पर मम्मी जी और बुआ जी जो है वो देख रहे थे यहाँ के पेड़ पौधे। होता है ना जगह, अलग जगह किसी जगह जाओ, पहली बार ये हमारे साथ लाहौल आए हैं तो ये अच्छे से मतलब बड़े एंजॉय करके देख रहे थे इधर उधर, ये ऐसा है ऐसा है। और जो ये आप सामने देख रहे हो ये छोटे छोटे पेड़, जितनी भी आप ये ज़मीन देख रहे हो ये सारे पूरे ठोलंग गाँव की ज़मीन है। और यहाँ पर बीच में हमारे खेत भी है।
सिसु वाटरफॉल और यहाँ तक जाने के लिए नदी के उस पार रास्ता है। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं श्री राजा घेपन जी के मंदिर। श्री राजा घेपन जी घाटी के राजा जी है। राजा घेपन जी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ। बस इतना मुझे मालूम है कि ये हर 3 वर्षों में फागुन के महीने अपनी प्रजा की परिक्रमा करने के लिए अपने द्वार से निकलते हैं और जो इनकी प्रजा है वो खुशीपूर्वक इनका स्वागत करती है। राजा घेपन जी अपने भाई से मिलने मलाणा श्री जमलू ऋषि के पास 5 वर्ष या 3 वर्ष में एक बार जाते हैं और ये वहाँ जाने की इच्छा अपने गुरु द्वारा प्रस्तुत करते हैं और प्रजा इनकी आज्ञा का पालन करती है। और जो इनकी ये यात्रा होती है उनमें जालमा से माता हडिम्बा और मार्बल गांव से श्री ठारानाग जी शामिल होते हैं। इसके बाद हम सीधा निकल जाते हैं खोकसर के लिए, जो लाहौल के लिए पहले का रास्ता था, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे मम्मी जी है और मेरे हस्बैंड की मासी जी है उनका काफ़ी मन था कि हमने खोकसर देखना है, रोहतांग टॉप देखना है कि आप लोग पहले कहाँ से आते थे। वो हमने देखा है। जो ये चोटी है ये है रोहतांग टॉप और हम फाइनली खोकसर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमने उतरकर थोड़ा अपना एंजॉय किया, इधर उधर व्यू देखा। और यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ अभी भी चली हुई थी और यहाँ देखिए लुक और व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था इस वक्त। ये सामने है, ये है रोहतांग टॉप और यहाँ पर गोलगप्पा पार्टी एंजॉय कर रहे हैं सभी। और इतनी हवा लग रही थी, मम्मी के तो बाद में इतना ज़्यादा गला दुख गया था, पर इन्होंने सिर्फ एक पीस खाया था फिर भी इनके गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही थी बाद में। और यहाँ देखिए शानू, आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, धूप खिली हुई थी। और आज है सितंबर की 20 तारीख की एक क्लिप है। खोकसर से हम अब वापस जा रहे हैं। ये पहुंच गए, अब हम फाइनली हम सिसु पहुंच गए हैं, रोहतांग टनल के पास, खोकसर से वापसी होते हुए। वापस ही जाते हुए हम अटल टनल के पास रुके हुए थे अपना फ़ोटो क्लिक करने के लिए। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ हवा हो रही थी कि जो हमारी आंखें हैं, इतना प्रेशर पड़ रहा था आंखों में कि आंखें अच्छे से खुल भी नहीं पा रही थी। और हम अपना फटाफट फ़ोटो क्लिक करके वापस निकल जाते हैं घर के लिए। हवा है, बहुत ज़्यादा हवा है। अभी हम पहुंच चुके हैं सोलंगनाला। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए उतरे थे सभी और अपना जो फास्ट फूड है वो सब ने एंजॉय किया। और इसके बाद हम गए थे सरसई, वहाँ हमारे रिलेटिव है कोई, वहाँ पर हम थोड़ी देर ही बैठे थे और आते आते हमें वहाँ से कोई 7:30 बजे के आसपास हम आए थे। और उसके बाद ना हम बीच में कहीं रुके। और यहाँ पर देखिए पैराग्लाइडिंग, शानू इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। और थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ गाड़ी रोकी थी इसको देखने के लिए, वो मान ही नहीं रही थी। और आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही मतलब बिल्कुल ठीक था सब कुछ। बारिश होती तो शायद पूरा दिन ही ख़राब हो जाता हमारा। और यहाँ से हम अब निकल जाते हैं। और ये देखिए, और जाते जाते हमें रात हो जाती है और इस वक्त पहुँचे हैं हम कुल्लू। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। अभी रात के बज चुके हैं 8:10 हो चुके हैं और सारे अभी बहुत ज़्यादा थक गए। इतना लंबा सफ़र था, काफ़ी ज़्यादा। मम्मी और ये है बुआ जी और सारे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। शानू तो अंदर ही घुस गई है। शाने मैं पहुंच गई, बोला घर, जल्दी घर चलो। शानू बाहर ही नहीं निकल रही है। शानू रो रही है, उसको नींद लगी हुई है बहुत ज़्यादा। इसको नींद लगी है बहुत ज़्यादा बेचारी को, ये थक गई है। यहाँ देखिए
सुबह हम कैसे गए थे और रात को देखो हालत कैसी हो गई है। आपके साथ भी ऐसा होता है सबके साथ। आजा 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 आजा, इसको नींद लगी यार, थक थक के बेचारे को। चुप हो जाओ, चुप। इसके बाद सभी अपना फ्रेश होकर फ्री हो चुके थे और शानू तो बिना कुछ खाए ही 2 मिनट में इसको नींद आ गई थी और काफ़ी थक चुकी थी। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मुझे। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।